और बड़ी खबर इस बीच आ रही है उत्तर प्रदेश से 10 सीटों के उपचुनाव पर योगी की अहम बैठक। 30 मंत्रियों की टीम के साथ योगी ने मीटिंग की है। उम्मीदवार चयन में सावधानी बरतने पर जोर। सूत्रों के मुताबिक जातीय समीकरण पर भी बात हुई है। उपचुनाव में पीडीए के असर पर भी चर्चा हुई है। सूत्र बता रहे हैं चुनावी क्षेत्र में अधूरे कामों पर भी चर्चा की गई है। आगामी 10 विधानसभा और 10 इतना है, इसलिए उस पर भी चर्चा हुई। तो स्वतंत्र देव सिंह जानकारी दे रहे थे, बैठक जुड़ी हुई। लेकिन अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला देखने को मिला। उन्होंने कहा कि बीजेपी कमजोर हो गई है, बीजेपी को उपचुनाव में हार का डर लग रहा है। और उन्होंने कहा कि बीजेपी को जनता की बिल्कुल फिक्र नहीं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव। हाल ही में जो सरकार फैसले ले रही है, ये सरकार जो आपस में लड़ रही है, इनके फैसले भी जल्दीबाजी के हैं। जहां शिक्षकों को परेशान करने के लिए जो सरकार ने फैसला लिया कि ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस ली जाएगी, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध भी किया। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, ये फैसला स्थगित नहीं होना है। स्थगित का मतलब यह है कि कभी भी सरकार इसको लागू कर सकती है। तो ये फैसला निरस्त हो, तभी हमारे शिक्षकों की असली मदद होगी। इसलिए शिक्षकों के लिए जो ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस थी, वो स्थगित नहीं, निरस्त हो। और हम सावधान करना चाहते उत्तर प्रदेश की जनता को भी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है। और सीधे लखनऊ का रुख करेंगे। आलोक पांडे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। आलोक, जो भी यूपी की सियासत में इस वक्त हो रहा है, उस पर तो लगातार निशाना साधा जा रहा है। अखिलेश यादव ने भी निशाना साधा। लेकिन आप अब ये बताइए कि इन बैठकों के बीच केशव प्रसाद मौर्य हैं कहां? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से खास तौर पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो बीते हुए रविवार को कार्य समिति की बैठक हुई, उसके बाद कुछ स्थिति ऐसी जरूर हुई जहां पर एक भ्रम का स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा अगर कहें, और विपक्ष उसका पूरा फायदा ले रहा है। आज अखिलेश यादव ने जिस तरीके से कहा कि कुर्सी की लड़ाई में शासन प्रशासन का काम ठप पड़ गया है, और यही विपक्ष हमेशा करता है कि अगर जरा भी चूक होती है बीजेपी के संगठन से या सरकार से, तो उसका वो फायदा भरपूर लेता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो मुख्यमंत्री आवास पर बैठक बुलाई गई थी मंत्रियों की, और 10 सीटों पर जो उपचुनाव होना है, 10 मंत्रियों की जिम्मेदारी वहां लगाई गई है। उन्हें 2 दिन रात्रि विश्राम करना है। इस तरीके से आने वाले चुनाव में कैसे सीटों को जीते, इस बात को सुनिश्चित करने की बैठक थी। और ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य कल से ही दिल्ली पहुंच गए। संगठन को लेकर के जो उन्होंने कार्य समिति में कहा था और जिस तरीके से उनका ट्वीट है, वो भ्रम जरूर फैला रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से या संगठन की तरफ से या आज जो मंत्री शामिल हो रहे थे, उन्होंने कहा कि देखिए वो बड़े नेता हैं और उन्होंने जो बात कही वो अपनी जगह पे सही है। आलोक कोई जवाब अभी नहीं देना चाहता है, सब क्योंकि साधना चाह रहे हैं अपने आने वाले वक्त को। आप नजर बना के रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेंगे आलोक। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बताते हैं। और बड़ी और अहम खबर पश्चिम बंगाल